में बैठ के शहर कराची में बैठ के आप अमेरिका की पेशगोई कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? आज हमारे सामने जो एक खूबसूरत नौजवान ज़ैद मिर्ज़ा सामने आए और उन्होंने जो अपनी पेशगोई की और बताया, और इससे कबल भी मैं बताता चलूँ कि उन्होंने पेशगोई की थी, और वो भी ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जो पेशगोई की बात है, एक नौजवान पाकिस्तान का टैलेंट है। आप ये देखें कि इसी नौजवान ज़ैद मिर्ज़ा साहब ने जो बाइडन के बारे में भी बताया था कि जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे कि इस इलेक्शन में जो बाइडन जो है वो जीतेंगे, और वही हुआ कि वो जीता। ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। ज़ैद मिर्ज़ा साहब ने अपनी पेशगोइयों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ज़ैद मिर्ज़ा साहब से कि जिस तरह वो इंटरनेशनल सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, तो मेरी उनसे बल्कि दरख्वास्त होगी कि वो पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी नज़र रखें। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मैंने लास्ट टाइम किया था, और मैंने अपने मतलब कि पेशन को भी यही कहा था कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो PMLN की तरफ से ही होगी, और वैसा ही हुआ। और वीकली FIR न्यूज़पेपर ने इनके एजाज़ में एक जोराना रखा है। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ। राशिद कमर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, और मैं बहुत छोटा हूँ, और माशाल्लाह इनकी सीनियरिटी और इनका तजर्बा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वाजिबुल एहतराम है। आप तमाम लोग सीनियर्स हैं। मैंने जब आपकी होस्टिंग और एंकरिंग सुनी ना, मतलब यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट उर्दू, एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस माशाल्लाह। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पास जब ऐसा टैलेंट मौजूद है तो इसे सामने आना चाहिए, इसे एनकरेज किया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी टीम आप भी। जी, मेरा नाम मलिक मुनव्वर हुसैन है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, एंकर पर्सन भी हूँ, और एक अरसा दराज से सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं। वैसे तो हम सहाफ़त के लिहाज में जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, जैसे कि सामिया खान हैं और हैं लोग जो पब्लिश कराते हैं, जो हालात का बारे में पेशगोइयाँ करते हैं, मगर आज हमारे सामने जो एक खूबसूरत नौजवान ज़ैद मिर्ज़ा सामने आए और उन्होंने जो अपनी पेशगोई की और बताया, और इससे कबल भी मैं बताता चलूँ कि उन्होंने पेशगोई की थी, और वो भी ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जो पेशगोई की बात है, एक नौजवान पाकिस्तान का टैलेंट है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का एक नौजवान उभरता हुआ टैलेंट अमेरिकन इंतखाबात के, अमेरिका की सियासत के बारे में वो इतनी गहरी नुक्ता नज़र रखते हैं कि उन्होंने अब बताया कि इस इलेक्शन में ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। ये उनकी अपनी राय थी, तजिया था, उनकी जो एनालिसिस थी, जो वो देख रहे थे, उनका जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी तालीम है, वो सारी उन्होंने मेहनतें की, और सहजों में सारा देखा कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतेगा। और आपने देखा, हमने भी देखा कि वही सच साबित हुआ। जहाँ बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि ट्रंप हारेगा, मगर इस नौजवान की पेशगोई भी आज सच साबित हुई, साबका द्वार की तरह। चूँकि इससे कबल भी मुझे बिल्कुल याद है कि इसी नौजवान ज़ैद मिर्ज़ा साहब ने जो बाइडन के बारे में भी बताया था कि जो इससे पहले इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है, ये नौजवानों के लिए एहसास की बात है। ये हमारा ज़ैद मिर्ज़ा पाकिस्तान का एक सरमाया है, एक उभरता हुआ सितारा है। पाकिस्तान को, खासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसे नौजवानों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो तालीम है, अपनी जो उनकी मेहनतें हैं, वो आगे बढ़कर निखारें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जैसे कि ज़ैद मिर्ज़ा साहब ने अपनी पेशगोइयों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया सर। मैं ज़ैद मिर्ज़ा को और GOFIR के दोस्तों को, इंतज़ामिया को और राशिद कमर साहब को भी ख़ुसूसी तौर पर उनको मुबारकबाद भी दूँगा, और उनका मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऐसे नौजवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया देते हैं, सराहने देते हैं। उनको जो है सिर्फ उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरीके से छोटे मोटे जो भी इक़दाम उठाते हैं वो भी काबिल सताइश है, और क्यों ना हो, ये ऐसे नौजवान इन चीज़ों के हकदार हैं, और आप हम सबको मिलकर जो है वैसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ज़ैद मिर्ज़ा साहब के एजाज़ में आज तकरीब का इनेकाद किया गया है, सबसे पहले तो मैं वीकली FIR स्पेशल की इंतज़ामिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे शख्स को ऑनर किया जो वाकई इसके लिए डिज़र्विंग थे। ज़ैद मिर्ज़ा साहब को हम तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से जानते हैं, और जब पहले टेन्योर में जो इलेक्शन हुए थे
US में, उसमें भी इनकी प्रोजेक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई थी। उस वक्त भी इनको FIR स्पेशल ने ऑनर दिया था और इनकी आज़ाद तशरीफ दी थी। मैं जाहिद मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब दोबारा जो रिसेंटली US में इलेक्शन हुए हैं और सदर ट्रंप इंतखाब जीत के आए हैं, तो आपकी पेशिंग गोई एक हफ्ते पहले जो आई थी अखबार में, वो माशाल्लाह सुपर हिट साबित हो गई और वो कामयाब रही। मैं तवक्को करता हूँ जाहिद मिर्ज़ा साहब से कि जिस तरह वो इंटरनेशनल सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, तो मेरी उनसे बल्कि दरख्वास्त होगी कि वो पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी नज़र रखें और पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी सियासी जो राय है उससे टाइम टू टाइम आगाह करें और हम मुस्तफ़ीज़ करें। और आखिर में मैं बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस के साथ जो है जाहिद मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया FIR स्पेशल का। अभी जो US में इलेक्शन हुए उसमें आपकी सेकंड टाइम है कि आपकी प्रोजेक्शन जो है 100% जो साबित हुई, तो क्या मकसद है, वो क्या एलिमेंट्स हैं आपके रिसर्च के जो आप कंसिडर करते हैं? इलेक्शन से एक साल पहले आप माशाल्लाह स्टार ले लेते हैं, तो काइंडली वो मुझे थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि क्या एलिमेंट्स हैं जिस पे आप रिसर्च शुरू करते हैं? जी सर, देखिए इसमें एलिमेंट्स तो कुछ भी नहीं, बहुत से लोग मुझे जो है ना कॉमेंट्स भी समझने लगे इस हवाले से। और जो FIR स्पेशल का जो मतलब ये कॉलम भी मैं कॉलम निगारी जो करता हूँ उसमें पंडित भी लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें सिर्फ रिसर्च का काम है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स एक जो है पॉलिटिकल साइंस में भी किया है और मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरी गहरी नज़र होती है अब्रॉड की जो सियासत होती है, यूरोप की, अमेरिका की है। तो इस हवाले से सिर्फ यही नहीं है, जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट मतलब है कि जो पेशन गोइयाँ होती मौसम के हवाले से, क्रिकेट हुआ और दीगर चीज़ें हुई, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मैंने लास्ट टाइम किया था। और मैंने अपने मतलब है कि पेशन गोई में यही कहा था कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो PMLN की तरफ से ही होगी और वैसा ही हुआ। लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का, आप सीनियर्स हैं, आप लोगों ने ये भी जोर दिया कि पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, तो ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है उसके हवाले से भी वक्त को देखकर मैं अपना तज़किया पेश करूँगा, इंशाल्लाह ताला वो भी सच साबित होगा। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अभी तक कोई ऐसी मेरी प्रेडिक्शन या पॉडकास्ट जो है गलत साबित नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस स्पेशल जो प्रेडिक्शन में एक सबसे बड़ी बात ये है कि द सिम्पसन्स और द रिच मैन, ये बहुत बड़े नाम हैं अमेरिका के ना, तो लोग मतलब इनको इनकी ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 9 प्रेडिक्शंस ओके होती है। इस बार भी इन्होंने ये कहा कैमला हैरिसन होंगी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैंने यही कहा था कि कभी इम्कानात डोनाल्ड ट्रंप के ही और वो ही होंगे, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। हिलैरी क्लिंटन जो है वो इनसे ज़्यादा फेमस थी, लेकिन एंड में आकर वही हुआ था, हिलैरी क्लिंटन जो है वो शिकस्त का सामना उनको हुआ था। तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद अपना इंटरेस्ट डेवलप करूँगा और आप लोगों को अपनी तजियाती रिपोर्ट से, अपनी पेशन गोइयों से मुस्तफ़ीद होंगे आप इंशाल्लाह, और बहुत सच साबित होंगे अल्लाह की तरफ से। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों का इस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मतलब कि अवार्ड की तकरीब मुनाकिद की, इनेकाद किया मेरे एजाज़ में, और आप लोगों ने इतना कुछ एहतमाम किया। FIR स्पेशल के राशिद कमर साहब, मलिक मुनव्वर साहब, शाहिद अली खान, ओवैस साहब, नदीम इसरार साहब, बहुत बड़ा नाम है, सारे सीनियर्स हैं। तो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है और आप लोगों की सपोर्ट का नतीजा है कि आज मैं इस मकाम पर हूँ, इस एजाज़ से आज मैं मुस्तफ़ीद हुआ और ये एजाज़ मेरे हक़ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों का अगर इसी तरह से मेरे साथ ताउन रहा, शफ़क़त का हाथ रहा, बेस्ट विशेज़ रही, आशीर्वाद रहा, तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह से आगे बढ़ता जाऊँगा, मुल्क व कौम का नाम और रोशन करता जाऊँगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं अपने साथी मलिक मुनव्वर साहब की इस बात को ऑन करूँगा जिन्होंने अभी आपसे स्कूल में कहा, ख़ासतौर पर हुकूमत से अपील की कि ऐसे टैलेंट को और ऐसे लोगों को जो है आगे लाया जाए या उनकी पजीराई की जाए, लाइक यू, जिस तरह से आपने मुझसे प्रेडिक्शन की। तो मैं मलिक मुनव्वर की इस बात को ऑन करता हुआ दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इससे ज़्यादा कामयाबी अता करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त आपका जो तज़ियत है, वो तज़ियत तो 100% जो साबित है। ये बताएं आप जो पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि इल्म नजूम जानते हैं या आपकी माशाल्लाह से कोई बताया ना आपका बारे में? जी सर, बिल्कुल इसमें इल्म नजूम तो नहीं, बस ये रिसर्च होती है। मैंने लास्ट टाइम भी जो बाइडन के दौर में भी ये अवार्ड एजाज़ मेरे नाम हुआ था, इसमें रिसर्च का सारा काम है और मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हूँ।
اور صرف ایسا نہیں کہ یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی جو ساری پریڈکشنس ہوتی ہیں میں کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو بارش کی ہوئی، کرکٹ کی ہوئی، پولیٹیکل ہوئی، اس پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں میں، جیسے امریکہ کی ہوئی، یورپین کنٹریز وغیرہ کی. تو اس میں یہ ہے کہ بس میں ریسرچ کرتا ہوں، بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور بائی دا گریس آف آلمائٹی گاڈ آج اللہ نے مجھے مزید کامیاب کیا، یہ اعزاز میرے نام ہو. اور مزید یہ ہے کہ میں اپنے سینئرس کا، آپ لوگ جو ہیں میرے دوست ہیں، ہر دن عزیز ہیں، تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے اعزاز میں تقریب کا انعقاد. چلے ماشاء اللہ یہ بات تو درست ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے محنت کرتے ہیں سائنسی طور پر دیکھتے ہیں، مگر پاکستان میں بیٹھ کے، شہر کراچی میں بیٹھ کے آپ امریکہ کی پیش گوئی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی سر، صرف راز یہی کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور میں ریسرچ بہت زیادہ کرتا ہوں، اور میرا لگاؤ بھی زیادہ ہے پولیٹیکل. ٹرمپ سے جب بائیڈن سے آپ کی بات ہوئی تھی، آپ نے دنیا اور ٹرمپ کو ہرا رہی ہے، آپ اس کو جتوا رہے ہیں. جی، اس سفر کی جو پیشن گوئی ہے، اس میں خاص اور بہت زیادہ خاص بات یہ ہے کہ لچمن ہوا جو کہ امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور دی سمپسنز ہوا، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جو پریڈکشنز کے نا فور کاسٹر ہیں، یہ بڑے نام ہیں امریکہ کے. آج سے نہیں، گزشتہ 60 سال سے پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. اس دفعہ بھی ان سب نے یہی کہا تھا کہ کاملا ہیرسن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے گی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا تھا، میں نے لیکن بہت زیادہ قوی امکانات جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ امریکی سیاست میں کبھی ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم بھی ہیلری کلنٹن کی بہت زیادہ چانسز تھے جیتنے کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بیٹ کر دیا تھا. تو ابھی تک امریکن پالیٹکس میں ایسا ہوا نہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنی ہو، لیکن انشاءاللہ جو اگلی بار جو میں پریڈکشن کروں گا شاید ایسا ہو جائے، لیکن اس وقت تو نہیں تھا. تو آپ لوگوں کے وہاں سے چلیے آپ یہ بتائیے، کیا آپ امریکہ کے بارے میں اتنی بڑی پیش گوئیاں کر سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، تو پاکستان میں بھی خوشخبری سنائیں گے؟ جی بالکل، اس کو دیکھ رہے ہیں. جی لاسٹ ٹائم دیکھیں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تب میں نے یہی کہا تھا کہ پی ایم ایل یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کا تھا. تو اس میں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، لیکن میں نے یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ پرائم منسٹر جو ہوگا پی ایم ایل این سے ہوگا. تو وہی وہ الحمدللہ. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرسٹ مجھے ابراڈ کہیں نہیں، پاکستان کے اوپر صرف یہی نہیں کہ سیاسی، میں مطلب ہے کہ آپ ان سے کرکٹ کی لے لیں، بارش کی لے لیں، پوڈ کاسٹ جو الحمدللہ میں کہتا ہوں وہ پاکستان کے علاوہ میں ڈاماڈول چل رہے ہیں، پاکستان میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ اگلی بار بھی جو ہے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی ہوں گی، کیونکہ ابھی مل کے مطلب پریزیڈنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے ہیں اور پرائم منسٹر ظاہر نون لیگ کے ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب، جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تجزیہ، لیکن میڈیا کا کام یہ صرف اپنا تجزیاتی رپورٹ پیش کرنا، اپنی پوڈ کاسٹ دینا اور نشاندہی کرنا، حقائق دکھانا. لیکن اب ظاہر پاسبلٹی تو ہوتی ہے، لیکن میرے حساب سے ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن جب اچھی ہوگی تو پھر ظاہر میں اپنے کالم میں لکھوں گا اور آپ لوگوں کا. اچھا ملک کے جیسے آپ نے پولیٹیکل معاملات میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تجزیے بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کی جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اچانک سے بالکل ڈفرینٹ ماحول نظر آ رہا ہے، کے پی کے کا، پنجاب کا، کراچی کا، اب آپ برف باری ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، کراچی والے ابھی بھی پنکھے چلاتے ہیں، اس بارے میں کیا ہوگا؟ جی اگر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر ہم سے بات کریں تو دیکھیں پالوشن، زیادہ تر پالوشن میٹر کرتا ہے. اب لیکن کراچی میں یہ کہ 15 تاریخ سے ضرور کہا تھا، لیکن آپ بھی خود دیکھ رہے ہوں گے رد و بدل ہو گیا موسم میں، آگے آ گئی تبدیلی آ گئی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں موسم میں ظاہر ہے اب وہاں پر جو ہے پالوشن کم ہے تو وہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز ان فیو ڈیز ویکینڈ سے تو کراچی میں بھی انشاءاللہ سردی آپ محسوس کریں ہوں گے. محسوس کریں گے شدید ہوگی؟ جی شدید تو مطلب ہے کہ وہ جنوری میں ہوتی ہے، لیکن محسوس ایسے رہے گی کہ پنکھے وغیرہ میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور موسم ذرا ٹھنڈا رہے گا. ہمارے راشد بھائی کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا کبھی آپ نے بچے میں کبھی کسی چیز میں نظر دیکھا ہے؟ جی راشد قمر صاحب بہت بڑی شخصیت ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں، اور ماشاءاللہ ان کی سینیورٹی اور ان کا تجربہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ واجب الاحترام ہیں. آپ تمام لوگ سینئرز ہیں، میں تو خیر بھی بچہ ہوں آپ لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا آپریشن کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں الحمدللہ کے اس اعزاز سے نوازا گیا. اور راشد بھائی بہت بڑا نام ہے، FIR اسپیشل اور بہت ساری چیزیں ہیں اور پاکستان میڈیا لائن. جس طرح سے آپ کے انالیسز یا تجزیے یا جس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور کرتے ہیں اپنی محنت ہے، آپ نیشنل پلیٹ فارم یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اب تک آپ نے کیوں نہیں یہ اپروچ کیا؟ جی بالکل دیکھیں پاکستان ابھی ساری گیم اگر ملک سے چلی جائے
तो फिर पीछे क्या रह जाता है। अभी मैं मतलब है कि मुझे कई ऑफर्स भी हैं, अब्रॉड की भी हैं, और मैं लिखता भी हूँ अखबारात में भी, तमाम अपने तजियाती सारी रिपोर्ट्स वगैरह करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने मुल्क में देखें, डिग्री हासिल की, इस मुल्क में पले बड़े, तो इस मुल्क के लिए कुछ कर जाएँ हम लोग। अगर सारी टीम जो होगी मुल्क से बाहर मतलब चली जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा। तो जितनी खिदमत हो सकती है मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे, जो नसीब में लिखा वो तो हम माशाल्लाह बहुत खूब। जैसे मिर्ज़ा साहब, आपने इनके जो एनालिसिस है, जो इनके तजिए हैं, जो इन्होंने अमेरिकन जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन जो हुए साबका में भी और मौजूदा दौर में भी, साबका में उन्होंने जो मेडल को जितवाया, इस बार इन्होंने अपने तजियों में इलेक्शन से कबल ये गोया थी कि ट्रम्प जीत जाएगा, और हक़ाइक़ भी यही सामने आए हैं कि ट्रम्प जीत गए। और बाकी की माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह ताला को कामयाबियाँ दें। और मैं ज़ाहिद मिर्ज़ा साहब जो नौजवान साहब, इन्होंने जो अमेरिका के इलेक्शन के बारे में पेशन गोई की थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और जब 4 साल पहले अमेरिका में इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने जो बाइडेन के बारे में कहा था कि ये फाते होंगे, इनकी पेशन गोई भी सही साबित हुई। इसी बेस पर आज इनके दोस्तों ने और वीकली FIR न्यूज़पेपर ने इनके एजाज़ में एक ज़ोराना रखा है। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ, और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें पाकिस्तान के बारे में भी कोई जल्द से जल्द अच्छी खुशखबरी सुनाएँ। मेरी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ इनके साथ हैं।